क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। जिस तरह आपका रसायन शास्त्र की मैं लगातार आपकी क्लास 11th की बढ़िया से तैयारी करा रहा हूं, उसी प्रकार आज रसायन शास्त्र का पेपर आया हुआ है, तो उसकी भी हम बढ़िया से तैयारी करेंगे। पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको 23 सितंबर के दिन बहुत मदद देगा। क्लियर है, एकदम आपका ओरिजिनल पेपर है। तो देखिएगा, पहला एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है, तो आपका आ जाएगा 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित होती है। अब मात्रक रहित मतलब जो द्रव्यमान प्रतिशत है ना, वो वाली राशियां। तीसरा है सम आस्तनिक में कि इनकी संख्या समान होती है, तो आपके प्रोटॉन की जो संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब भिन्न नहीं रहेगी, एक जैसी रहेगी। क्लियर आई बात समझ में? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे, कोई भाई हो तो आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे वो उनकी क्लास के पेपर उनके स्तर से देख लेंगे, है ना। ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः F4F कक्षाओं में भरे जाते हैं कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसमें से आप मेरा डाउट है तो आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर है, ये आप कमेंट में बताना या कहीं पर गूगल मान लेना, है ना। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं, तो हेलोजन है ना। देखो, गलत जानकारी नहीं रहेगी, जिसमें डाउट रहेगा छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो तीसरे नंबर का डाइटेरियम राइट आंसर रहेगा। धातुओं जो H2 का अधिशोषण करती है कहलाती है, तो वो आपका Pb। रिक्त स्थान देखिएगा, 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी, तो 4.4 मोल। क्लियर, क्या आ जाएगी, 4.4 मोल आ जाएगी, है ना। और चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है, तो ये आपका आ जाएगा आंतरिक में कक्षीय अभिविन्यास से, है ना। ये देख लीजिएगा, तो इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आंतरिक्ष में कक्षीय अभिविन्यास से, है ना। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ कि आंतरिक। इसमें थोड़ा डाउट है, एक बार आप क्लियर जरूर कर लेना। आंतरिक्ष में कक्षीय अभिविन्यास। क्लियर है, क्योंकि मैं जितना याद है ना उसको बताऊंगा, बाकी आपको टाइम कम बचा है, इसलिए फटाफट देख लेते हैं ना, आपके स्तर से कर लेना। एस अधिव्यापन से संबंधित है, तो 2 परमाणु कक्षा के बंध, मतलब दोनों जो बंध रहेंगे आपस में जुड़ेंगे, तो 2 परमाणु कक्षीय बम आप इसमें लिख लेना, है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 परमाणु कक्षकों के बंध। क्लियर है, ये आपका लिख दिया। और रासायनिक बंधों, यहाँ पर कक्षा, है ना। और रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में होती है, तो ऊर्जा में क्या हो जाती है, तंत्रिका ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ती है। और ये 5वां आपका नहीं मिला है, 6ठे में आ जाएगा सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, तो लिथियम। क्या आ जाएगा, लिथियम। और ये 5वां नहीं मिला है, याद रखना, लिथियम। और 6ठे में आ जाएगा सेल की सभी अवस्था पर ECl का मान होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, 0 होगा, मतलब आपका 0 होगा। आ गई बात समझ में? तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4.4 मोल आंतरिक्ष में कक्षीय अभिविन्यास। और तीसरे की बात करूं, ये आपका दूसरा और ये तीसरा। क्लियर, 2 परमाणु कक्षाओं के बंध। और ये आपका चौथा आ जाएगा, और ये आपका छठा, और ये आपका 7वां। आगे बात समझिए, 5वां नहीं है। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो जोड़ी है, क्लियर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिएगा, उत्कृष्ट गैस जो रहेगी आपका नियोन आ जाएगा। और हीरे की संरचना, तो ये त्रिम जालक, मतलब आपका जो रहेगा, जो हीरा रहता है वो षष्ठभुजा में रहता है, जो अष्टफलक है ना, उसकी तरह हीरे की संरचना रहती है। और तीसरे में हेलोजन की बात करें, तो हेलोजन है क्लोरीन गैस। और CH4 है sp3 संक्रमण, है ना। 5वें की बात करें D2
H2O मतलब भारी जल। क्लियर है, ये आपका पांचवा। छठे में क्षार धातु जो आपकी कहलाएगी वो आ जाएगी पोटेशियम। क्लियर है, यहाँ पर क्षार धातु आपकी पोटेशियम मतलब छठा। और CO प्लस H2O का मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, तो जल गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल गैस। और टेंसर का कार्य मंदक करेगा। क्लियर है, ये आपका आठवां। आगे बात समझिए तो जोड़ी का भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक वाक्य देखिएगा, है ना। तो एक वाक्य की परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई आपकी आ जाएगी AMU। चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, है ना। और दूसरा है शुद्ध जल की मोलरता। तो शुद्ध जल की मोलरता आ जाएगी 55.56 मोल प्रति लीटर। क्या आ जाएगी, मोल प्रति लीटर, है ना ये। और तीसरे की बात करूं तो डी ब्रोगली समीकरण यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिएगा जरा इस प्रकार, H/mv। क्लियर है। 18 की बात करें, 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की कुल उपस्थिति संख्या होती है, तो आपकी आ जाएगी 6.023 इंटू 10 और ये आपका 24, है ना। और पांचवा, एक अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण दीजिए, तो एथेनोइक एसिड और सोडियम एथोसाइड का मिश्रण। क्लियर है। और ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, पांचवा, है ना। फिर मैं छठा नीचे लिख दूंगा, पांचवा जरा यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, एथेनोइक, है ना, एथेनोइक एसिड और किसका मिश्रण, सोडियम एथेनॉइड या एथेनॉइड का मिश्रण, थोड़ा बड़ा है, एथेनॉइड एसिड और सोडियम एथेनॉइड का मिश्रण। और छठे में आपका यहाँ पर लिख देता हूँ ना, छठा आपका आ जाएगा एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। बाकियों में से लिखा ही है ऐसे, तो बढ़ जाती है, बस आप लिख देना बढ़ जाती है ना। और यहाँ से पांचवा क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, स्थिर अनुपात का नियम। ये तो आपको करने पड़ेंगे, जहाँ से आपने क्लासेस ली वहाँ से इन क्वेश्चनों को प्रिंट एंड नोट्स में लिखे होंगे, वहाँ से इनको कर लीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि एक एक प्रश्न समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास और मेरे पास भी। क्लियर है, तो आप ही फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का। बाकी जो समझाने की चीज़ें वो मैंने समझा दी है। कम से कम 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव सहित कवर करते हैं, मतलब पास तो आप वैसे हो जाओगे। क्लियर, ये थोड़ा बहुत प्रश्न याद है तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये। क्लियर, और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर 13वां, ये आपका 14वां 15वां समस्थानिक व संभारिक में अंतर आपको बताना है। धातु और अधातु में अंतर, संकरित तत्व किसे कहते हैं। क्लियर, ये आपको 19वें में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर, ले लिया अच्छे से स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो पूरा पेपर था वो पूरा समझा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, कोई और जानकारी आएगी तो वो भी चैनल पर आपको तुरंत प्रोवाइड कराता चलूँगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।